Hi candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita. So today we will be talking about the current affairs for CDS 1 2022 examination. तो इसमें हम बेसिकली सितंबर से आपके फरवरी 2022 तक जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में इंडिया में उन सबको डिस्कस करेंगे एंड इन बिटवीन उसमें से ही हम फिगर आउट करेंगे कुछ और स्टैटिक के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो फ्रेम आउट हो सकते हैं आपके इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से. सो बेसिकली वाई द करंट अफेयर्स सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनेशन नजदीक है. यू ऑल मस्ट बी थ्रू विथ योर प्रिपरेशंस. सो करंट अफेयर्स इज वन पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे यूजुअली आप कितना भी प्रिपेयर कर लो बट स्टिल nobody is able to solve or have a right approach for the current affairs section because we don't know कि कौन से section से कितने questions आ जाएंगे. So what we can try is we can try कि हम ऐसे sections को current affairs में भी ऐसे portion या ऐसे sections को हम target करें जहाँ से at least we can easily get 20 to 30 questions at least correct ताकि हमारे जो cut off marks हैं वो क्लियर हो जाए. बिकॉज सीरियस एग्जामिनेशन में आपको पता है कि 20% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं हर पेपर में. तो करंट अफेयर्स में भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएं और मे बी इतने मार्क्स आ जाएं दैट यू आर इजीली क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर पेपर विथ गुड मार्क्स. तो 5 to 6 क्वेश्चंस, 5 to 6 मार्क्स तो आपके इस कंप्लीट 4 से 5 स्लाइड में डेफिनेटली आने ही वाले हैं. एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू कि स्टैटिक के क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं सितंबर से फरवरी के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द places and the news as well. So stay tuned to the video till end. टॉकिंग अबाउट फेब्रुवरी में स्टेट वाइज चलते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की. तो जम्मू कश्मीर में रिवर देविका का रिजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होगा इज एक्सपेक्टेड बाय 2021. ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था. अब इसमें क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं रिवर देविका के रिजर्वेशन पे कौन से स्टेट में है, इस स्टेट में और पर्टिकुलर कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये भी आपको आप अपडेटेड होना चाहिए. तो इस तरह से आप अपनी सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं अगर आपने नहीं करी अभी. नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश पे. सो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक्सपैंड करा है SH40 थ्रू को एट द कॉस्ट ऑफ सतपुरा मेलाघाट पेंच टाइगर कॉरिडोर. ठीक है, टाइगर कॉरिडोर है इसलिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व्स है. ये ऑटोमेटिकली न्यूज में या एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इनको फॉलो कर सकते हैं. तो रिसेंटली जो नए टाइगर रिजर्व्स आए हैं या जो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड न्यूज है, रिपोर्ट्स हैं, उनको प्लीज गो थ्रू कर लीजिए. यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. महाराष्ट्र में इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस फ्लैग ऑफ हुई है. अब जब भी फर्स्ट वर्ड आता है तो ये चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो पहला वाटर टैक्सी फ्लैग ऑफ कहाँ हुआ है, वो हुआ है आपका महाराष्ट्र में. कर्नाटक में होयसाला टेम्पल्स नॉमिनेट किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए. एक तो देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछ ले जाते हैं मैच द कॉलम के फॉर्म्स में और हमें लगता है कि ये प्लेसेस न्यूज में कैसे थी. ठीक है, तो जैसे होयसाला टेम्पल्स आपके कर्नाटक से पूछ लिए, रिवर देविका का जम्मू कश्मीर से, इस तरह के मैच द कॉलम्स भी दिए जा सकते हैं. वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो अगेन ऑटोमेटिकली ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे नॉमिनेट किया गया है. केरला में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने अर्ज करा है केरला को कि मेंटेन करे आपका सिरुवानी डैम फॉर इट्स फुल रिजर्वायर लेवल. अगेन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिरुवानी डैम कहाँ पे है. ठीक है, तो अब डैम से रिलेटेड जो आपके स्टैटिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप प्लीज कवर कर लीजिए. ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही जो मैं आपको बता रही हूँ और साथ ही इनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी. बिहार की अगर मैं बात करूं तो पुनौरा डैम इसे इंक्लूड किया गया है रामायण के सर्किट में. तो रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन स्कीम चल रही है. इसमें कितनी सिटीज से होके ये ट्रेन ट्रैवल करेगी, कौन सी ट्रेन कहाँ से फ्लैग ऑफ हुई है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. कितनी सिटीज हैं, कौन कौन सी सिटीज हैं जो इस सर्किट में आ रही हैं इस दर्शन स्कीम में, ये आपको पता होना चाहिए. कौन से स्टेट से ये क्रॉस करेगी, तो ये एक्सपेक्टेड आपका क्वेश्चन हो गया. देन बिहार में फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट दरभंगा में कमीशन होगा बहुत जल्द. ठीक है, सो अगेन फर्स्ट फ्लोटिंग
पावर प्लांट है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे फर्स्ट वर्ड आता है। तो इस तरह से आप देखिए, इसी स्लाइड में से मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो प्रेजेंट ऑफ वाइक चीट मैकाओ रिकॉर्ड किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जो हैं वो आपके अब देखेंगे आपके पिछले पास्ट ईयर्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, मैच द कॉलम्स के फॉर्म में। वेस्ट बंगाल में केवीआईसी इज ट्रांसफॉर्मिंग टाइगर इन्फेस्टेड बाली आइलैंड इन डेंस मैंग्रोव फॉर सुंदरबंस। तो जैसे मैंने बोला एक टाइगर का, तो यहाँ पे आपको आ गया टाइगर कॉरिडोर का। दूसरा वेस्ट बंगाल में ये न्यूज आ गई। इसके अलावा मैंने बोला स्टार्टिंग में आप टाइगर रिजर्व कवर कर सकते हैं, या टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई बुक रिलीज हुई हो वो आप कवर कर सकते हैं। झारखंड की बात करूं, सो कोलैप्स ऑफ एन अबेंडेंट ओपन कास्ट कोल माइन ड्यूरिंग इलीगल माइनिंग। तो ये देखिए, ये नेगेटिव न्यूज हो गई। इस तरह की न्यूज आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ क्योंकि कोल माइन का जिक्र हुआ है तो आपसे झारखंड में या कोल माइन कहाँ पे है फेमस इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, ये आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें, सो सेज नो टू इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इन थेनी, बिगिंस वर्क ऑन इंडियाज फर्स्ट दुधगोंग रिजर्व, ठीक है। सो ये अगेन फर्स्ट रिजर्व हो गया आपका, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये आपका थेनी में, और थेनी कहाँ है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने करंट अफेयर्स में देखना है। इन कुछ प्लेसेस से आप देखिए कि आपने कितने ज्यादा करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर अप करा है, एंड इसमें से मैक्सिमम हर स्लाइड में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन प्रोबेबली फ्रेम होते दिख सकते हैं। जनवरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में अगर आप देखते हैं तो राजस्थान में बेसिकली एक तो आपके सीजनल फ्लक्चुएशंस हुए हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है बर्ड सेंचुरी पे, जो कि आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। अब जितनी भी स्टार्टिंग बर्ड सेंचुरी यानी फेमस बर्ड सेंचुरी है वो आपको पता होना चाहिए। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है। एनटीसीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है राजस्थान के कुंभलगढ़ एंड टोडगढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, ठीक है। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपसे। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगेन आपके रिडार पे होने चाहिए, टाइगर रिजर्व्स आपके रिडार पे होने चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, रामसार साइट्स हो गई, ये आपको कवर करना ही करना है। गुजरात में अगर हम बात करें सो लैंडस्केप चेंजेस इन कटरौल हिल फॉल्ट कच्छ रीजन, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है कटरौल हिल, क्योंकि न्यूज में है तो हम एक बार इसको आप नजर में रखिए, एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन महाराष्ट्र में ऑलिव रिडल टर्टल ने रिकॉर्डेड नेस्ट किया है तारकाली बीच पे। 2 क्वेश्चन, एक तो ये तारकाली बीच कहाँ पे है, देन ऑलिव रिडल टर्टल के बारे में इनका आप स्टेटस देख लीजिए, क्या ये वर्नरेबल है, क्या ये एक्सटेंट या एक्सटेंट ऑन एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से इसका करंट IUCN स्टेटस जरूर पता कर लीजिए क्या है। तेलंगाना की बात करते हैं तो पहला रॉक म्यूजियम ओपन हुआ है हैदराबाद में, तो फर्स्ट है तो ऑटोमेटिकली ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। केरला का आदि शंकराचार्य बर्थ प्लेस विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लीव कर सकते हैं, बट मैं बता दूं कि आदि शंकराचार्य का बर्थ प्लेस अगर पूछा जाए तो वो आप केरला बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पर्सनालिटीज भी न्यूज में आती हैं, ठीक है। लद्दाख में बात करते हैं तो BRO ने इनॉग्रेट करा है ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रेम हो गया आपका। चाइना न्यू ब्रिज बना रही है पैंगोंगत्सो पे, ठीक है। तो चाइना और इंडिया क्लैशेस को लेके काफी ज्यादा जो है वो पासेस, रिवर्स एंड हिल्स न्यूज में थे, वो सारे पासेस रिवर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम BRO हैज कब जोजिला माउंटेन पास ओपन बियॉन्ड 31 दिसंबर। तो अब ये तो है बेसिक क्वेश्चन, आपसे बेसिक लाइन न्यूज दे दी गई, लेकिन अब आपको जितने भी माउंटेन पासेस हैं या हिल पासेस हैं इंडिया में वो आप देख लीजिए। जैसे जोजिला आपकी लद्दाख रीजन में पड़ती है, इसी तरह आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि उनके नाम में एंड जो नॉर्थ रीजन में हमारे माउंटेन पासेस होते हैं उनके नेम्स में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। मेघालय पे आते हैं। सो 50th स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया गया है मेघालय के साथ ही देयर इज वन मोर स्टेट जिसका एक साथ 50th स्टेटहुड डे ऑब्जर्व होता है, एंड यूनेस्को हेरिटेज टैग भी मिल गया है लिविंग रूट ब्रिजेस को। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो रहा है, ठीक है। और बाकी इंडिया में प्रेजेंटली कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वो भी आप कवर कर लीजिए। आप अपने इसको नोट्स में बनाते हुए चलिए। नागालैंड
की अगर हम बात करें, सो क्लाउडेड लेपर्ड साइटेड इन द माउंटेन्स, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। मणिपुर एंड त्रिपुरा ने भी 50th स्टेटहुड ऑब्जर्व करा, तो जैसे मैंने बोला मेघालय ने 50th स्टेटहुड ऑब्जर्व करा है जनवरी में, सिमिलरली मणिपुर एंड त्रिपुरा ने भी जनवरी में अपना 50th स्टेटहुड ऑब्जर्व करा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ऑब्जर्व देयर 50th स्टेटहुड, तो ऑप्शन में आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, देयर माइट बी वन मोर स्टेट, या 2 या 3 ऑप्शंस इस तरह से दिए जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कैलकाटा हाईकोर्ट अलाउड गंगा सागर मेला, तो गंगा सागर मेला बेसिकली है क्या, क्योंकि न्यूज में है और हाईकोर्ट आया तो आप देख सकते हैं ना। हाईकोर्ट से आ गया कि हाई कोर्ट से रिलेटेड जो स्टैटिक करंट अफेयर्स है, यानी पॉलिटी का जो सेक्शन है, उसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अंडमान एंड निकोबार की बात करें, सो एसी शिपिंग कनेक्टिविटी लिंक यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अब अंडमान एंड निकोबार के आपके जो चैनल्स हो गए, जो डिग्री लिंकेजेस हो गए, डिवाइडेड हो गए, कितने आइलैंड्स हैं यहाँ पे, इनकी स्पीशीज क्या है इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए आइलैंड के पर्पज से, जो ये न्यूज में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक करंट अफेयर्स। आ जाते हैं दिसंबर पे। दिसंबर में दिल्ली में निजामुद्दीन बस्ती ने यूनेस्को अवार्ड को बैक किया है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। पंजाब में आपके घड़ियाल्स को री इंट्रोड्यूस किया गया है, कहाँ, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव करा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गुजरात ने बेसिकली सी प्लेन ऑपरेशन स्टार्ट किया है इन साबरमती रिवर फ्रंट एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो किसके किसके बीच में ये सी प्लेन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना में अल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल स्पॉट किया गया है। ठीक है, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप इसको ध्यान में नजर में रखिएगा। अब आ जाते हैं केरला पे। केरला गवर्नमेंट ने रेज करा है कंसर्न्स ओवर तमिलनाडु रिलीजिंग वाटर फ्रॉम मुल्लापेगर डैम एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये दो ये नेगेटिव न्यूज है, हाउ एवर इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि जैसे आपका मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है एंड सिल्वर लाइन रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आपके प्लेसेस रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हैदरपुर वेटलैंड आपका 47th रामसर साइट डिजिग्नेट हुआ। तो जैसे मैंने बोला रामसर साइट आपकी रडार पे होना चाहिए। टोटल इस समय इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इनॉग्रेट हो चुका है। कैबिनेट ने अप्रूव करा है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इसको आप फिलहाल छोड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश basically China issues a official name for 15 places, so again this is not important for you. नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, सेकेंड वाली न्यूज इज नेगेटिव, तो ये आपके काम की नहीं है। वेस्ट बंगाल में बात करें, सो बक्सा टाइगर रिजर्व में एटलीस्ट आफ्टर 23 ईयर्स एक टाइगर स्पॉट हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड दुर्गा पूजा इंस्क्राइब्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ICH ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज है। ओडिशा में साइक्लोन जावेद स्ट्रक किया है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट को। तो ये जावेद से रिलेटेड एंड साइक्लोन से रिलेटेड जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अगर MCQ फॉर्म में पूछा जाए तो दो लाइंस को वो स्टैटिक के फॉर्म में दे सकता है, यानी बेसिक्स ऑफ साइक्लोन पूछा जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट इस तरह से आ सकता है कि साइक्लोन जावेद स्ट्रक विच ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इज इट ओडिशा, या तो वो करेक्ट पूछेगा या तो वो इनकरेक्ट बोलेगा। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई अमंग द MCQs। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पोलावरम डैम प्रोजेक्ट हैज रेज्ड कंसर्न फॉर द डेवलपमेंट। तो अगेन इसमें डैम कहाँ पे लोकेटेड है, बस यही आपको पता होना चाहिए, इसके आगे की जरूरत नहीं है। एंड देन रेयर ब्लैक रॉक आर्ट, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। सो कहाँ पे ये डिस्कवर हुआ है, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज रेयर ब्लैक रॉक आर्ट। तो अब रॉक आर्ट से रिलेटेड जो आपके स्टैटिक करंट अफेयर्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, उनको प्लीज देख लीजिए। आप अपनी इंस्क्रिप्शंस को देख लीजिए कितनी है, कहाँ कहाँ है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के नाम देख लीजिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में पुटअप होते हैं। रिसेंटली बताएं कि हमारी अकेडमी से रिसेंटली 5 कैंडिडेट्स ने इंडियन नेवल अकेडमी को ज्वाइन करा है एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स एंड होप इसी तरह के रिजल्ट्स हमें आगे मिलते रहे, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्किंग
डूइंग हार्ड वर्क विद आवर स्टूडेंट्स। नवंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, सो नवंबर में पंजाब गवर्नमेंट ने करतारपुर कॉरिडोर को ओपन करा है। तो अगेन करतारपुर कॉरिडोर किसको किसको लिंक करता है ये आपको पता होना चाहिए, दोनों ही प्लेसेस का नाम आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर हुई है संध्याई विलेज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो आर्कियोलॉजिकल साइट बेसिकली आपका, आप इंडस वैली के जितने इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सारे आप साइट्स को कवर कर लीजिए। रिसेंटली इंडस वैली के कुछ साइट इंडिया में भी डिस्कवर हुए हैं, उनको आप लेटेस्ट फाइंडिंग्स के साथ पता कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश में ओवर 30 टाइगर्स माइग्रेटेड आउट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। ऊनो नेशनल पार्क विल गेट 13 चीतास नेक्स्ट ईयर। तो ये टाइगर बेसिकली टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ये मैंने बोला ये आपको पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये 3-4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड डिफरेंस अमंग ऑल ऑफ दीज। देन इज उत्तराखंड में पीएम इनॉग्रेटेड द समाधि स्थल ऑफ श्री आदि शंकराचार्य नाथ केदारधाम। ये उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। जम्मू कश्मीर में बेसिकली श्रीनगर ने ज्वाइन किया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड मरुसूधर रिवर ऑफ पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स, थर्मो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये इंडिया के आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट। एंड जो फेमस वाले हैं वो तो आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये रिवर पूछ लिया गया, यहाँ पे फिश डेड थी, लेकिन क्वेश्चन आपसे आ जाएगा केमेंग रिवर कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बेसिकली रिसेंटली एनजीटी ने ऑर्डर करा है मेजर्स टू मिटिगेट एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन रिवर महानदी एंड ब्राह्मणी बैंक्स ड्यू टू इलीगल क्वेरिंग। अब ये तो एक नेगेटिव न्यूज है, मगर इसमें क्योंकि एनजीटी आ गया, ठीक है। तो एनजीटी है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एनजीटी का काम क्या है, सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ट्रिब्यूनल्स का, बाकी के ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन से आर्टिकल के थ्रू हुआ, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली जुडिशरी का बेसिक आपको पॉलिटी में कवर होना चाहिए। आ जाते हैं अक्टूबर पे। अक्टूबर में अगर हम बात करें, सो उत्तराखंड में आ गया। इंडियन नेवी माउंटेनियर्स की टीम ने एक एवलॉन्च को पकड़ा था माउंट त्रिशूल क्लाइंबिंग में, ठीक है। तो माउंट त्रिशूल क्लाइंबिंग बेसिकली किसने की थी, इंडियन नेवी की टीम ने की थी। एंड हैवी रेन्स चेंज्ड कोर्स इन 4 रिवर्स, कोसी, गोला, नंदौर एंड दबका। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट इंडियन नेवी ने कौन सी क्लाइंबिंग की थी, त्रिशूल क्लाइंबिंग, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप डिफेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन छत्तीसगढ़ में अगेन टाइगर रिजर्व रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जहां पे एक कंबाइंड एरिया ऑफ गुरु घरसीदास नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टाइगर रिजर्व में बना दिया गया। तो जैसे मैंने बोला आपको अपडेटेड होना चाहिए टाइगर रिजर्व की लिस्ट के साथ। उसी तरह केरला में अगर हम बात करें, सो अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है, अगेन इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट रिलेटेड है, क्वेश्चंस इससे आजकल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जीआई टैग, यस जीआई टैग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेटेस्ट जीआई टैग्स आपको फरवरी एंड मार्च तक अपडेटेड होना चाहिए, ये भी आपकी रडार एंड लिस्ट में होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें, सो एक टीम ऑफ ट्रैकर्स वेंट मिसिंग ऑन लमखंगा पास। तो अब जैसे ये पास आ गए, जितने भी प्लेसेस इस तरह से मैंने दिखाए जिनके आप नाम थोड़े से कंफ्यूजन देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे मैच द कॉलम में पूछे जा सकते हैं, जस्ट टू कंफ्यूज योरसेल्फ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नाम आप ध्यान रखें क्योंकि प्लेसेस न्यूज में रही हैं, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। देन अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो इंडिया चाइना सोल्जर्स का फेस ऑफ हुआ है, कहाँ पे, तवांग में। देन डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि वो 10 एकर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लैंड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ऑक्यूपाई करेगी। तो ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, तवांग हो गया। एंड देन बीआरओ जो है वो ब्लास्ट कर रही है मेन ट्यूब ऑफ सीला टनल। तो जितनी भी 3-4 प्लेसेस मेंशन करी गई हैं अरुणाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। असम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड गवर्नमेंट टू रिमूव ऑल इलीगल कंस्ट्रक्शंस एट एनिमल कॉरिडोर्स नियर काजीरंगा। अच्छा, अब असम एक तो न्यूज में है, एक तो काजीरंगा आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स टोटल कितने हो गए, ये आपको पता होना चाहिए असम से रिलेटेड। दूसरा सुप्रीम कोर्ट न्यूज में है, तो पॉलिटी रिलेटेड बेसिक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके
जो पावर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये भी आपका साइमल्टेनियसली कवर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चंस कैन कम थ्रू एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से आपके एक्चुअल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। लास्ट आते हैं सितंबर मंथ में। सो सितंबर मंथ में अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, सो वर्ल्ड की हाईएस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किया गया था कहाँ? काजा स्पीति वैली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे वर्ल्ड का हाईएस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। देन हरियाणा में 8 क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटल व्हाइट ब्लैक वल्चर्स को रिलीज किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो फर्स्ट टाइम है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है बीर शिकारगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, ओडिशा की बात करूं, सो ओडिशा का जो केंद्रापारा है is now the only district to have 3 species of crocodilians, saltwater घड़ियाल and मगर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जर्मन गवर्नमेंट एजेंसी गिज will conserve mangrove and biodiversity of भिटारकनिका नेशनल पार्क। तो अगेन भिटारकनिका मैंग्रोव्स जो हैं बहुत फेमस हैं। तो ये ओडिशा से रेस्पेक्ट में आपको दोनों करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुडुचेरी के एडन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ब्लू फ्लैग होता क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्कीम क्या है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और किन किन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, इससे भी आपको अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने अनाउंस करा इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ दुगोंग्स इन पाल्पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कोवलाम बीच को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो यहाँ पे देखिए, एक पुडुचेरी में मिला है, एक आपका ये तमिलनाडु में मिल गया। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है वो आप को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को। लद्दाख में बात करें सो निमास टीम जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाउड स्पिरिट्स टीम ने अपना माउंटेन कुन एक्सपेडिशन कंप्लीट किया है। एंड देन हाई पावर ट्रांसमीटर्स फॉर दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो वेयर इंस्टॉल्ड एट हम्बोक्ती ला। ठीक है, तो ये प्लेसेस आप लद्दाख में जरूर ध्यान रखिएगा। प्रसाद स्कीम का डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रसाद स्कीम क्या होती है, इसके बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, असम की बात करें तो राजीव गांधी का नाम हटा के ओरांग नेशनल पार्क रख दिया गया है। एंड एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है टू एंड कर्बी एंगलोंग अनरेस्ट। अब कर्बी एंगलोंग क्या है, ये एग्रीमेंट था क्या, बेसिकली ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नागालैंड की बात करें तो रिवर भोगदोई फेसेस एनक्रोचमेंट एंड वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम टी एस्टेट्स एंड गवर्नमेंट एंटर्स इनटू सीज फायर एग्रीमेंट विद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल। तो ये नेगेटिव जो न्यूज है ये आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, मेघालय की अगर बात करें, लास्ट यहाँ पे आ गया है। सो कोंगथोंग विलेज, जिसे विस्लिंग विलेज के नाम से भी नॉमिनेट किया गया है फॉर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट टूरिज्म विलेजेस अवार्ड के लिए, इसे नॉमिनेट किया गया। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्या क्या आपको स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, किससे पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसी तरह के और करंट अफेयर्स या उन सेक्शंस को हम टारगेट करेंगे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए या एसएसबी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो ऑल यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड द गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप, और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज एंड सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी, जिससे आप घर बैठ के ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टोर के ऑप्शन में जाके आप सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही चैट ऑप्शन से आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट होके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं एंड डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करिए हमारा ऐप, ताकि आपकी प्रिपरेशन डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए चलती रहे, आपको सारे नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।